मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिजनेसमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 5 अगस्त 2025 को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़े एक लोन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भेजा गया है। सबसे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल ईडी ने अनिल अंबानी को समन भेजा है क्योंकि उन पर और उनकी रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों पर शक है कि उन्होंने बैंक से लिया गया करीब 3000 करोड़ रुपए का लोन गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और जब पूरे मामले को देखा जाए तो ये गड़बड़ियां करीब 17,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती हैं। इस मामले ने ज्यादा तूल तब पकड़ा जब 24 से 26 जुलाई 2025 के बीच ईडी ने मुंबई और दिल्ली में रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 50 कंपनियों और रिलायंस ग्रुप के बड़े अफसर समेत 25 लोगों को जांच के घेरे में लिया गया। ईडी का कहना है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को जो लोन दिए थे वो असली कारोबार में इस्तेमाल ही नहीं हुए, बल्कि इन पैसों को फर्जी यानी कि शेल कंपनियों में भेज दिया गया। आपको बता दें कि ये शेल कंपनियां बस नाम की होती हैं, ना कोई कारोबार और ना कोई दफ्तर। ईडी को शक है कि इस पैसे के हेरफेर के पीछे रिश्वत और पूरा एक प्लान हो सकता है। अब अनिल अंबानी को 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होकर इन्हीं सवालों का जवाब देना है। ईडी का कहना है कि यस बैंक ने जो लोन रिलायंस समूह को दिए थे उनमें कई गड़बड़ियां पाई गई, जैसे कि लोन अप्रूवल के कागजों को बैकडेट किया गया, बिना सही जांच के ही लोन पास कर दिए गए और कुछ मामलों में तो लोन की अर्जी लगाते ही उसी दिन पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। ईडी को शक है कि ये सब एक क्विड प्रो क्वो यानी कि लेन देन की डील का हिस्सा था, जहां लोन के बदले में रिश्वत दी गई। इसके अलावा रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में 2850 करोड़ रुपए लगाए थे, जो ईडी के शक के घेरे में है। खास बात तो ये है कि ये जांच सिर्फ ईडी तक सीमित नहीं है, इसमें सीबीआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी एजेंसियां भी शामिल हैं। सेबी ने तो अगस्त 2024 में अनिल अंबानी और 24 अन्य लोगों को 5 साल के लिए शेयर बाजार से बैन भी कर दिया था और 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। सेबी का आरोप है कि रिलायंस होम फाइनेंस से पैसे गलत तरीके से दूसरी जगह भेजे गए और अब ईडी कुछ छिपे हुए विदेशी बैंक खातों और प्रॉपर्टीज की भी जांच कर रहा है, जो शायद अनिल अंबानी से जुड़े हो सकते हैं। अब ये सब सच है या फिर नहीं, ये तो आगे की जांच में ही साफ होगा। जैसे ही अनिल अंबानी को ईडी का समन मिलने की खबर आई, अनिल अंबानी की 2 लिस्टेड कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। 1 अगस्त 2025 को सुबह के ट्रेडिंग सेशन में दोनों कंपनियों के शेयर करीब 5% तक गिर गए। रिलायंस पावर का शेयर गिरकर 4.82% की गिरावट के साथ 50.30 रुपए पर आ गया, जबकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 311 रुपए तक गिर गया। इस खबर के बाद निवेशकों में डर का माहौल बन गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अनिल अंबानी की कंपनियां विवादों में आई हैं। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की श्रेणी में डाल दिया है। SBI का आरोप है कि आरकॉम ने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन नहीं चुकाया। इसके अलावा कैनरा बैंक ने भी आरकॉम के खिलाफ 1050 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की बात कही है। इन सब घटनाओं ने मिलकर बाजार में गिरावट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल तो ये है कि रिलायंस समूह का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को साफ साफ बताया है कि ईडी की कार्रवाई का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है। दोनों कंपनियों ने यह भी कहा कि अनिल अंबानी अब उनके बोर्ड में शामिल नहीं है और जो जांच चल रही है वो रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ी हुई है, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। रिलायंस कंपनी का दावा है कि सारे लोन ब्याज के साथ लौटाए गए थे और बैंक की कमेटी ने ठीक से देखकर उन्हें मंजूरी भी दी थी। लेकिन ईडी का आरोप है कि ये सब एक सोची समझी स्कीम थी, जिससे बैंकों, निवेशकों और शेयर होल्डर्स को चूना लगाया गया। हालांकि इन विवादों के बीच रिलायंस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस में हाल ही में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है। रिलायंस पावर ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच 126 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसने 397 करोड़ का घाटा भी हुआ था। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जुलाई-सितंबर 2024 में 4082 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है। इन दोनों कंपनियों ने अपने कर्ज को काफ़ी हद तक घटा लिया है। अनिल अंबानी का नाम कभी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी किस्मत ने ऐसी करवट ली है कि उनका पूरा बिजनेस साम्राज्य बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
आरकॉम पिछले 6 साल से दिवालिया प्रक्रिया में फंसी हुई है और उसका भविष्य अभी भी साफ नहीं है। अब जो ताज़ा जांच चल रही है वो अनिल अंबानी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकती है। अगर ईडी को उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलते हैं तो उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जांच में अनिल अंबानी को क्लीन चिट मिल जाती है तो उन्हें दोबारा से अपनी साख बनाने का एक मौका मिल सकता है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कर लें ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।